हेलो दोस्तों, तो क्या आप अपनी लाइफ को चैन और सुकून से जी रहे हैं या कंपटीशन की रैट रेस में फंसे हुए हैं? तो आज हम पढ़ते हैं एसेंशियलिज्म बुक की समरी के बारे में। तो इससे जानते हैं कि कैसे सिर्फ एसेंशियल काम करके आप एक क्वालिटी लाइफ जी सकते हैं। एसेंशियलिज्म। आजकल हर कोई अपने एम्बिशंस को पाने के लिए दौड़ रहा है। यह रेस बचपन से ही शुरू हो जाती है। स्कूल के टाइम ही बच्चों को बड़े बड़े एग्ज़ाम की कोचिंग रखवा दी जाती है। उनके पास खेलने कूदने के लिए टाइम ही नहीं बचता। बड़े होकर जब वे नौकरी में जाते हैं तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट उनका वेट कर रहे होते हैं और वे किसी न किसी डेडलाइन को पूरा करने के लिए भाग रहे होते हैं। ऐसे ही किसी को प्रमोशन चाहिए तो किसी को सैलरी में इंक्रीमेंट, लेकिन इन सब के चक्कर में लोग जीना ही भूल जाते हैं। देखते ही देखते जवानी ढल जाती है और इंसान सोचता है काश मैंने लाइफ को अच्छे तरीके से जिया होता। मंजिल पर पहुंचने के चक्कर में हम लोग रास्ते में पड़ने वाले अद्भुत नज़ारों को ही मिस कर देते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी इस भाग दौड़ में फंस गए हैं तो इस बुक को ज़रूर पढ़िए। इसे पढ़कर आपको पता चलेगा कि फालतू के कामों से कैसे बचना है। ऐसा करके आपको अपनी हॉबीज़, नेचर, परिवार, फ्रेंड्स और खुद के लिए क्वालिटी टाइम मिल जाएगा। इससे आप एक सुकून भरी ज़िंदगी जी पाएंगे। पार्ट फर्स्ट इज़ माइंडसेट ऑफ एन एसेंशियलिस्ट। सबसे पहले आपको एक एसेंशियलिस्ट का माइंडसेट अपनाना होगा। आपको अपने आसपास की चीज़ों की वैल्यू को समझना होगा। अपने गार्डन के फूलों की अहमियत को समझना होगा। यह मानना होगा कि वे कुदरत का अद्भुत मास्टरपीस है जिनकी हम ज़्यादा कदर नहीं करते। आपके दोस्त, पड़ोसी और पेरेंट आदि की वैल्यू को भी समझना होगा। आपको ये समझना होगा कि नेम, फेम और मनी कभी भी आपका हालचाल नहीं पूछेंगे। वे कभी आपको ह्यूमन वार्मथ नहीं दे पाएंगे। ऐसा माइंडसेट बनाने के लिए आप 3 चीज़ों की हेल्प ले सकते हैं। फर्स्ट, चूज़। आपके पास चूज़ करने की शक्ति है। आपके पास हमेशा ही चूज़ होती है। आप कैसी ज़िंदगी चाहते हैं चूज़ कर लें। अगर आपके ऑफिस में बहुत से लोग दिन रात फालतू की मेहनत में लगे हुए हैं तो उन्हें लगने दें, आप उनमें इन्वॉल्व ना हों। आप बेशक कम सैलरी की चूज़ करते हैं, लेकिन इससे आपके पास बहुत सा टाइम होगा जिससे आप खुद को रिलैक्स और खुशी देने वाले कामों में स्पेंड कर पाएंगे। बहुत से लोग प्रमोशन के लिए हमेशा एक के बाद एक कॉन्फ्रेंस या सेमिनार में जाते रहते हैं और वहाँ पकते हैं। क्या ज़रूरत है यह सब करने की? दूसरों को करने दीजिए। उन्हें ज़्यादा सैलरी तो मिल सकती है, लेकिन क्या उनके पास लाइफ जीने का टाइम बचेगा? इसलिए समझदारी से अपना काम चूज़ करें। सेकंड इज डिशन। हर चीज़ को मोह माया जाने। दोस्तों, बड़ी से बड़ी चीज़ भी क्षणभंगुर है। एक वायरस पूरी दुनिया को मिटा सकता है कभी भी, कि उनका पिल्ड पृथ्वी के तबाह कर सकता है। फिर हम अपनी जॉब, प्रमोशन, सैलरी आदि की चिंता में क्यों फंसे हुए रहते हैं? दूसरा हमसे ज़्यादा फेमस हो जाएगा या ज़्यादा वेल्दी हो जाएगा तो भी क्या हुआ, उसका भी सब कुछ यही रह जाएगा। दुनिया का सबसे अमीर इंसान इलॉन मस्क क्या अपनी सारी दौलत का इस्तेमाल कर पाएगा? कभी भी नहीं। यह दौलत उसके बच्चों को ही जाएगी। अलेक्जेंडर ने आधी दुनिया जीत ली, लेकिन क्या हुआ? जब यहाँ से गया तो 1 ग्राम मिट्टी भी साथ नहीं ले गया। यह सब चीज़ें इसलिए बोली जा रही हैं। हमें लाइफ को सही से जीना चाहिए। बड़ी अचीवमेंट्स के पीछे भागकर ऐसा ना हो कि ज़िंदगी ही सही से ना जी पाएँ। संतुष्टि ही सबसे बड़ी दौलत है, क्योंकि वह आपको खुश रखती है। थर्ड इज़ ट्रेड ऑफ। सोच समझकर काम चुनें। कुछ लोग हमेशा ही अपनी टांग बहुत सारे कामों में अड़ा देते हैं। उन्हें यह भी चाहिए, वो भी चाहिए। इसका नतीजा यह होता है कि वे काम कर तो रहे हैं, लेकिन उन चैन और सुकून के साथ नहीं। वे हमेशा ही चिंता में जी रहे होते हैं। वे हमेशा यही सोचते रहते हैं, अरे ये नहीं हुआ, अभी वो बाकी है, अभी ये प्रॉब्लम आ गई आदि। ऐसे लोग वर्क अल्कोहलिक बन जाते हैं और हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं। यह सब करने से अच्छा है कि आप सिर्फ एक समय में एक ही काम चुनें और उसे उतना टाइम दें जितना उसके लिए ज़रूरी हो। इससे आप आराम से उस काम को कर पाएंगे और आपको स्ट्रेस भी नहीं होगा। पार्ट 2 एक्सप्लोर। फालतू के काम करने के बजाय आप खुद को और इस संसार को एक्सप्लोर करें। इसके लिए आप कुछ काम कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट इज स्कैप। भागम भाग में ना फंसें। इस फालतू की रेट रेस से निकलें। दुनिया में देखने और सुनने के लिए बहुत कुछ है। नए शहर में जाकर चीज़ों को खुद एक्सप्लोर कीजिए। जहाँ लोग जाते हैं वहाँ ना जाकर कहीं और जाएं। खुद को भटकने दें। एक नया तजुर्बा लें। आपको नए लोग मिलेंगे, नया कल्चर देखने को मिलेगा। यह आपकी मेमोरी बन जाएगा और ऐसी मेमोरीज हमेशा इंसान के साथ रहती है और उन्हें खुशी देती रहती हैं। सेकंड इज़ लुक। चीज़ों की सुंदरता को अनुभव कीजिए। हमेशा नई चीज़ों को देखिए, सुनिए। या कोई थिएटर की परफॉर्मेंस हो सकती है या आपका कोई सपना। अपने अंदर देखिए क्या टैलेंट है, उस पर काम कीजिए। दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए। किसी टीनेजर के टैलेंट को देखिए। क्या वह स्पोर्ट पर्सन है? क्या उसने कोई बेढंगी कविता लिखी है? लेकिन इन चीज़ों को देखिए और उन पर खुश होइए, क्योंकि उस अटपटी कविता में उस टीनेजर के सारे इमोशंस भरे पड़े होंगे और ऐसा अनुभव आपको कहीं और नहीं होगा। लेकिन इसे फील करने की ज़रूरत है, लेकिन यह काम नीरस प्रैक्टिकल लोग नहीं कर पाएंगे। थर्ड इज़ प्ले। बच्चे बने रहिए। अपने अंदर के बच्चे को कभी ना मरने दें। मिट्टी से खेलें, कार्टून देखें, पेंटिंग बनाएं, खेलो कूदो, नाचो, कभी ना थको और हमेशा प्रश्न पूछो, और उस नहीं बल्कि खुद से। फोर्थ इज़ स्लीप। भरपूर नींद लें।
आजकल के कॉम्पिटिटिव लोगों को चाहते हुए भी नींद नहीं आती, क्योंकि उनके दिमाग में तरह तरह की एंजाइटी भरी रहती है। किसी को प्रोजेक्ट पूरा करना है, किसी को मीटिंग में कोई प्रेजेंटेशन देनी है, हर कोई कुछ ना कुछ करने में बिजी है। इसलिए एसेंशियल्स अपनाएं तो फालतू काम की चिंता नहीं होगी और भरपूर नींद आएगी। नींद आपको हील करती है, उम्र बढ़ाती है और बुढ़ापा दूर रखती है। पार्ट थर्ड इज एलिमिनेट, गैर ज़रूरी कामों को लाइफ से हटा दें। कई बार हम गैर ज़रूरी चीज़ों को करने में लगे रहते हैं। हमें लगता है कि सब कर रहे हैं तो हम भी करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जो कुछ भी करते हैं सबसे पहले यह देखें क्या सच में भी ज़रूरी हैं। जो काम फालतू के हैं उन्हें अपनी लाइफ से हटा दें। इसके लिए आप कुछ तरीके अपना सकते हैं, जैसे फर्स्ट इज़ क्लैरिफाई, अपना उद्देश्य क्लियर रखें, अपने जीवन का गोल क्लियर रखें। सेकेंड इज़ डेयर, ना करने की हिम्मत पैदा करें। अगर आपको कुछ ऑफ़र किया जा रहा हो और उसे पैसे मिल रहे हों तो ना कहना सीखें। जैसे बहुत से टीचर्स को वैकेशन में एक्स्ट्रा पेपर चेक करने का या एक्स्ट्रा क्लास लेने का ऑफ़र दिया जाता है। कुछ लोग पैसों के लिए यह काम करने लगते हैं, लेकिन यही समय वे रिलैक्स करने या घूमने फिरने आदि में भी लगा सकते थे और उस काम के लिए नो बोल सकते थे। तो ऐसे ही आप देखें कि आपको अपनी जॉब से रिलेटेड कौन से काम नहीं करने हैं। थर्ड इज़ अनकमिट, असफल हो रही चीज़ों से दूर हो जाएं। कोई प्रोजेक्ट अगर डूब रहा हो तो उस पर ना बने रहें। कई बार लोग उस प्रोजेक्ट से अटैच हो जाते हैं और यह पता होने पर भी कि वो फ्लॉप होगा उसमें लगे रहते हैं और अपना टाइम और मनी वेस्ट करते रहते हैं। फोर्थ इज़ एडिट, अपने कामों को एडिट करिए। एडिटर की तरह काम करें जो गैर ज़रूरी चीज़ों को हटा देता है और ज़रूरी चीज़ों को ऐड करता है। ऐसे अपनी जीवन शैली में करें। अगर बचपन का सपना था कि गिटार बजाना सीखना है या गोवा जाएंगे तो उन कामों को करिए। फालतू के काम जिन्हें करके आपको खुशी नहीं मिल रही है उन्हें लाइफ से हटा दें। फिफ्थ इज़ लिमिट, अपनी सीमा निर्धारित करें। कई बार हमें टीम के लिए बहुत ज़रूरी काम करने पड़ जाते हैं, लेकिन उन्हें एक लिमिट रखें। उतना ही करें जितनी आपको शांति या सुकून बना रहे। पार्ट फोर इज़ एग्जीक्यूट, एसेंशियल को सिर्फ पढ़ें नहीं बल्कि अपने लाइफस्टाइल में अपनाएं। फर्स्ट इज़ बफर, हमेशा संतुलन बनाकर रखें। सेकंड इज़ सब्ट्रैक्ट, रुकावटों को दूर करें। एंड थर्ड इज़ प्रोग्रेस, धीरे चलें लेकिन चलते रहें। फोर्थ इज़ फ्लो, रूटीन बनाकर काम करें। एंड फिफ्थ इज़ फोकस, एक समय पर एक ही काम करें। तो दोस्तों, उम्मीद है कि एसेंशियल बुक की समरी को पढ़कर आपको महत्वपूर्ण सबक मिला होगा। तो आपको समरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।